हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अल्कोहल्स की, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ये हम देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इससे पहले रिएक्शन किस प्रकार से हो रही थी? जब ऑक्सीजन जो OH ग्रुप था वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, तब हमारी रिएक्शंस हो रही थी। और अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो O है और एल्काइल ग्रुप का जो R है, वो वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार ये आपका अल्कोहल हो गया। तो सेकेंड रिएक्शन क्या कहती है कि ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे, और ये वाला बॉन्ड तोड़ करके किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होगी। और जब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है कि कार्बोकैटायंस फॉर्म होंगी। अब उस कार्बोकैटायन की रिएक्शन कराई जाएगी। ओके, यहाँ पर पहली रिएक्शन आपने पढ़ी थी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन एसिड जिन्हें आप कहते हैं, जब उनके साथ रिएक्ट कराते हैं HX जो आपका है, उसकी रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो आपके क्या फॉर्म होते हैं? एल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हैं। और यही रिएक्शन आपने कहाँ देखी थी? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन में भी आपने यही देखा था कि जब हमको क्या होता है, कोई हेलो एल्केन बनाना होता है तो हम क्या करते थे? अल्कोहल की रिएक्शन कराते थे हेलोजन एसिड के साथ और फिर आपका प्रोडक्ट बनता था। ओके, वहां पर हमने ये फॉर्मेशन में पढ़ा है हेलो एल्केन के, और यहाँ पर किस में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ओके, the difference in reactivity of three classes of alcohol with HCl distinguishes them from one another. Lucas test, यहाँ पर Lucas test हमने देखा था, जो कि क्या कह रहा था? HCl plus ZnCl2 को जब एक साथ लिया जाएगा, that is your Lucas reagent। और वो Lucas test किस लिए किया जाता है? डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स को। 3 डिग्री अल्कोहल्स Lucas reagent के साथ इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, whereas 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या करते हैं कि आपके 10 या 15 मिनट बाद क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और वहीं पर जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल है वो नॉर्मल कंडीशंस पर उस ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और उनको अगर हीट दी जाती है तभी वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ओके, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था? रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर आपके पास है तो उस केस में क्या बन रहा था? आपका एल्काइल क्लोराइड बन रहा था। ओके, यानी जो आपके क्या होते हैं? अल्कोहल्स होते हैं, वो अगर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस केस में भी आपका हेलो एल्केन बनता है। साथ में आपका बन रहा था H3PO4 बन रहा था, और ये भी फॉर्मेशन है किसकी? एल्काइल हैलाइड्स की। यानी यहाँ पर आप इसको किस में पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को रिएक्ट कराया जा रहा है PX3 के साथ, तब आपका एल्काइल हैलाइड बन रहा है। और वहां पर हम क्या फॉर्मेशन देख रहे थे? एल्काइल हैलाइड्स की। इसी में आपने क्या कहा? रिएक्शन विद PX5। PX5 के साथ अगर रिएक्ट करेगा आपका अल्कोहल, तो उस केस में आपका क्या बन रहा था? उस केस में भी आपका RCl बनेगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, और ये भी आपकी क्या है? RCl यहाँ पर बन रहा है। और इस रिएक्शन को भी आपने हेलो एल्केन के चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ा है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर थायरिल क्लोराइड के साथ एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किया जाता है, थायोनिल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किया जाता है, दैट मीन्स कि थायोनिल क्लोराइड से अब अल्कोहल की रिएक्शन होगी। ROH रिएक्ट विद SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन सबसे अच्छी थी एल्काइल क्लोराइड्स को बनाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड्स के अलावा, वो
SO2 और HCl बन रहे हैं और दोनों ही आपके गैसियस फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो क्या बना, एक R ने एक Cl के साथ रिएक्ट करके RCl बनाया, यहाँ पर SO था, इसने ये वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाया, प्लस क्या बच गया, ये H बच गया, यहाँ एक Cl बच गया, दोनों ने मिलकर के HCl एसिड बना दिया। ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, निकल जाएंगे बाहर, इसीलिए ये सबसे अच्छी रिएक्शन मानी जाती है या विधि मानी जाती है, मेथड माना जाता है पेयरिंग एल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए। ओके, तो इतना आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। रिएक्शन विद अमोनिया, किसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे। जब अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, ओके, और कब रिएक्ट करेगा आपका, Al2O3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और साथ ही कब की जाती है, 360 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। ओके, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द वेपर्स ऑफ एन अल्कोहल्स एंड अमोनिया आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना क्या है आपका, Al2O3 है। As 360 degree, a mixture of primary, secondary and tertiary is produced. आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमोनिया यहाँ पर, अमाइंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ओके, तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं किस प्रकार से आपकी रिएक्शन यहाँ पर होगी। जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, ROH यानी कि अल्कोहल आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि क्या है आपका, अमोनिया है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, Al2O3 की प्रेजेंस में 360 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्ट कर। Al2O3 क्या है आपका यहाँ पर, एक कैटलिस्ट। रिएक्शन होगी, रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। ओके, RNH2 के बनने के बाद जो कि आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन यहाँ पर किससे रिएक्ट करेगा, फिर से अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ROH के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनेगा, R2NH, R2NH यानी 2 डिग्री अमाइन। देन ये R2NH आपका फिर ROH यानी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और R3N आपका बनेगा, जो कि आपका क्या है, 3 डिग्री अमाइन, टर्शरी अमाइन। ओके, तो ये रिएक्शन क्या बता रही है हमें कि जब आपके अल्कोहल को, जो कि किस में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है, ज्यादा मात्रा में लिया गया है, उसको अमोनिया से रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है, पहले स्टेप में आपकी 1 डिग्री अमाइन बनेंगे, देन क्योंकि ये एक्सेस में है, दोबारा इसका कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट रह जाएगा, वो यहाँ पर आपके दोबारा इस 1 डिग्री से रिएक्ट करेगा और आपको 2 डिग्री अमाइंस प्राप्त होंगे। ये 2 डिग्री अमाइंस क्योंकि अल्कोहल एक्सेस में है, ज्यादा मात्रा में है, तो दोबारा यहाँ पर रिएक्ट करेगी और आपको टर्शरी अमाइन यानी 3 डिग्री अमाइन प्राप्त होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा कि जब अल्कोहल अमोनिया से रिएक्ट करेगी तो अमाइन बनेंगे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन बनेंगे। ये रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में होती है 360 डिग्री टेम्परेचर जब उसको दिया जाता है रिएक्शन को। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे।
फिर हम 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन को समझेंगे। चलिए देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। आपका अल्कोहल है जिसे एक्सेस में लिया गया है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? NH3 के साथ हो रही है। ये NH2 और एक H और NH3 हो गया, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर क्या होता है, ये OH और ये H मिल करके क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। ओके, तो एक प्रोडक्ट तो आपका क्या बन गया? H2O बन गया। H2O अलग हो जाएगा। अब बाकी जो बचे हैं उसको जोड़ लो। यहाँ पर OH निगेटिव में, H पॉजिटिव में, NH2 निगेटिव में, R पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा, जो कि आपका क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। ओके, अभी आप क्या कह रहे हैं? ये RNH2 जो बनी है, चूंकि यहाँ पर ये अल्कोहल एक्सेस में है, एक्सेस में होने की वजह से ये RNH2 अब क्या करेगी? रिएक्ट करेगी उस अल्कोहल से। RNH2 को हम RNH करके लिख सकते हैं, प्लस अल्कोहल ROH इसके साथ रिएक्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? अगेन कैटलिस्ट वही है, Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या हो रहा है? ये आपका H और OH मिल करके, क्योंकि H यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से निकलेंगे, तो क्या बनेगा? अब आपका H2O फिर से अलग हो गया, RNHR बन गया, जो कि आपका क्या है? 2 डिग्री अमाइन है। अगेन आपका क्या होगा? ये RNHR जो है, RNHR, ये रिएक्ट करेगा फिर से किससे? अल्कोहल से। किसकी प्रेजेंस में? Al2O3 की प्रेजेंस में। और अभी आपको दोबारा क्या प्राप्त हो जाएगा? अमाइन प्राप्त होगा। और ये अमाइन कैसा होगा? टर्शरी अमाइन होगा, यानी 3 डिग्री अमाइन। ओके, जल्दी से ये रिएक्शंस नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी किसके साथ होगी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपका क्या है? निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण आपका क्या कह रहा है कि अल्कोहल को से आप किसी भी तरह से H2 को O को माइनस कीजिए, यानी जल को बाहर निकालिए। निर्जल का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेट करने का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज से पानी को हटाना, वाटर को हटाना। हाइड्रा वर्ड जहां भी यूज होता है वो वाटर के लिए होता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि वहां से हम पानी को हटा रहे हैं। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से आपने, अल्कोहल का कोई कंपाउंड है आपके पास, उससे आपने H2O को माइनस करना है। और H2O को माइनस करने पर आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से रीअरेंज होकर नया प्रोडक्ट बनाता है। ओके, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और H3PO4 की प्रेजेंस में होगी। ओके, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलेगी और आपका प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट आपके क्या बन सकते हैं? या तो एल्कीन बनेगा या फिर ईथर बनेगा। ओके, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, या तो एल्कीन बनेगा और या ईथर बनेगा।
अब हम देखते हैं कब एल्कीन बनेगा, कब ईथर बनेगा। पहले डिहाइड्रेशन समझ लीजिए। एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसा हम पहले बता चुके हैं, टू फॉर्म एल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विद अ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मतलब क्या है कि प्रोटॉन वहां पर पहले निकलेगा। एग्जाम्पल, प्रोटिक एसिड आपका H2SO4 हो सकता है या H3PO4 हो सकता है, और कैटलिस्ट सच एज जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनियम। इनके साथ साथ जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होगी। इतना समझ गए? चलिए अब एक जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं। जनरल रिएक्शन क्या कहती है कि हमारे पास कोई तो अल्कोहल है, यहाँ पर H होगा, ये OH हो गया सपोज, यहाँ पर से क्या निकलेगा H+, इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये यहाँ से निकल जाएगा, ओके। और निकलने पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एल्कीन बन गया, ओके। यानी अल्कोहल को क्या किया गया, H+ कहाँ से लिया गया, कोई तो प्रोटिक एसिड रहा होगा यहाँ पे, H2SO4 हो सकता है या आपका H3PO4 हो सकता है, वहां से H+ आया और H2O यहाँ से अलग हो गया और आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ओके। जल्दी से इस रिएक्शन को नोट करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे इसका। पहला है आपका इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन। 443 केल्विन पर इथेनॉल डिहाइड्रेशन में जाता है या डिहाइड्रेट होता है, और किसकी प्रेजेंस में, आपके कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके। चलिए ले लीजिए इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल। क्या होता है इथेनॉल, C2H5OH। अभी हम इसको सिंपल इसका एक मॉलिक्यूल देखें, C2H5OH हमारे पास, इसकी रिएक्शन हुई कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, 443 केल्विन पर कह रहे हैं, इतने तापमान पर रिएक्ट करा रहे हैं, और आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो कौन सा एल्कीन बनेगा, इथीन बन जाता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। नोट करिए जल्दी से। आपका मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल था आपका, इसको खोल लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे OH था, यहाँ पर H, ये दोनों ने मिलकर H2O बना दिया, H2O बाहर निकल गई, तो बाकी का मॉलिक्यूल क्या हो गया, अब मॉलिक्यूल में क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर दो केस आ रहे हैं, जब आपका इथाइल अल्कोहल कैसा था, आप कहेंगे कि उसमें C2H5 क्या बता रहा है, दो ही कार्बन है आपके, ओके। किसी भी तरह से अगर दो से ज्यादा कार्बन है तब भी आप देखेंगे, 3 कार्बन है सपोज, 4 कार्बन है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रोडक्ट आपके कैसे बन रहे हैं, ओके। जल्दी से नोट करेंगे रिएक्शन, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एक और कंपाउंड ले लीजिए, ये आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपके कितने प्रोडक्ट्स बनने की संभावना है,
वो तो सिंपल मॉलिक्यूल था, 2 ही कार्बन थे तो दोनों के बीच में कहीं पर भी आपका क्या बन सकता था, डबल बॉन्ड बन सकता था। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है, एक जो आपका कहता है कि आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा और दूसरा आपका कहता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। यानी इस मॉलिक्यूल को अगर आप खोलते हैं तो आपका क्या बनेगा, CH3 है, CH है और एक H होगा इसके पास जो H2 जो OH के साथ जुड़ सकता है। CH के साथ क्या है, OH, और यहाँ पर CH2 और इसके पास भी एक H है जो OH के साथ जुड़ सकता है। ओके, या तो ये OH इस नंबर 1 के साथ जुड़ेगा या नंबर 2 के साथ जुड़ेगा। 1 2 मैंने आपको समझाने के लिए नंबरिंग कर दी है, ठीक है। तो या तो 1 के साथ जुड़ करके H2O निकालेगा या फिर 2 के साथ जुड़ करके निकालेगा। अगर 1 के साथ निकालता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा पहला केस, जब वो 1 से H को निकाल रहा है, यहां से अगर H को निकाल रहा है। दूसरा केस आपका कहता है कि अगर वो 2 से क्या निकालेगा, H को निकालेगा, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तब आपका ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके, अब दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये आपको बताता है सेटजेफ रूल। ओके, सेटजेफ रूल आपका क्या कह रहा था, या कोई भी रिएक्शन उस वे में जाती है जहां आपको सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलता है। सिमेट्रिकल प्रोडक्ट आपको स्टेबिलिटी दिखाते हैं, आपको पता है, इस वजह से यहाँ पर सिमेट्रिकल कौन सा है, जब 1 से H जा रहा है, यानी ये वाला, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ओके, और इनके नाम क्या क्या है, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। रिएक्शन नोट करेंगे जल्दी, फिर समझेंगे कि सेटजेफ का रूल क्या कहता है आपका, किस वजह से आपका पहला जो ब्यूट 2 इन जिसे कह रहे हैं, जो ये वाला है, ये क्यों मेजर होगा, सेटजेफ का रूल क्यों यहाँ पर लग रहा है, या सेटजेफ का रूल क्या है। सेटजेफ का रूल नोट करिए। सेटजेफ का रूल कहता है, इफ इन any beta elimination reaction in any beta elimination reaction the hydrogen atom, समझेंगे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जा रहा है, H atom will be eliminated from that beta carbon or that carbon atom which has lesser number of H atom, or more number of C atom। सेटजेफ का रूल क्या कह रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन कैसे हो रहा था, याद करिए, क्या था आपका, ये आपके पास अल्कोहल था जो रिएक्ट कर रहा था, ओके,
और इसमें हमें सेटजेफ का रूल लगाना है। सेटजेफ का रूल कह रहा है कि जो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन यानी बीटा कार्बन से जो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा कार्बन कौन सा हो जाएगा, जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है वो अल्फा हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट कार्बन होगा, नेक्स्ट कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ये भी और ये भी, दोनों ही बीटा हो जाएंगे। और दोनों में से किससे निकलेगा, ऐसे बीटा कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है टोटल, यहाँ पर अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसी से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो H2O बनेगा, और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या मेजर प्रोडक्ट जिसे आप कह रहे थे। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर अनसैचुरेशन आ जाएगा और आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, जो आपका क्या था, ब्यूट 2इन था, और जिसको आप कह रहे थे कि ये सिमेट्रिकल जा रहा है प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से सेटजेफ का रूल बताता है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी किसी तो बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा, और वो जब हम किसी बीटा कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो बीटा कार्बन कौन सा होगा, जिसमें लेसर नंबर में, कम संख्या में आपके हाइड्रोजन एटम हैं, जिसमें कम हाइड्रोजन है जिस कार्बन पर। तो यहाँ पर 2 ही कार्बन आपके पास है, लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे, राइट साइड वाले कार्बन पे आपके 3 हाइड्रोजन थे, तो जिसके पास कम है वहां से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और वहां पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। ओके, तो इतना आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखिए। तो बच्चों, आज हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जहां पर हमने अमोनिया के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराया और हमने देखा कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार आ रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन आपको वहां पर प्राप्त हो रहे हैं, जो कि क्या कैसे हो रहे हैं कि पहले आपका प्राइमरी आ रहा है, देन क्योंकि अल्कोहल वहां पर एक्सेस अमाउंट में है तो दोबारा अल्कोहल वहां पर अमाइन से जुड़ने जा रही है, फिर आपको सेकेंडरी प्राप्त हो रहे हैं, और फिर दोबारा से अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके वो टर्शरी अमाइन दे रहे हैं, और इन स्टेप में आपका H2O साथ साथ में प्रोड्यूस हो रही है। ये हमने देखा। साथ ही जब हमने दोबारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी की बात की, तो वहां पर डिहाइड्रेशन को पढ़ा, यानी निर्जलीकरण जिसे कहा जा रहा था, कि जो आपका अल्कोहल है वहां से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और ये रिएक्शन किसी प्रोटोनिक एसिड जो कि आपका H2SO4 H3PO4 हो सकता है, उनकी प्रेजेंस में होगी, और वाटर मॉलिक्यूल अलग होने के साथ साथ आपका एल्कीन फॉर्म हो रहा था, जिस फॉर्मेशन हमने सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बताई है। आगे हम इसी में डिहाइड्रेशन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ईथर फॉर्म हो रहे हैं, और इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे अपने आने वाले सेशन में। यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।